इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका? साइन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स टू द पावर एन सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका। क्या होता है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इनडेफिनेट में हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या लगाना है? प्लस सी। डेफिनेट में हम लोग प्लस सी का यूज नहीं करते। अब इसी फॉर्मूला से हम कुछ और फॉर्मूला डिराइव करके रखेंगे, लाइक वन का इंटीग्रेशन हम देखें तो वन मीन्स एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर वन, सॉरी जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, यानी कि एक्स। ऐसे ही हम लोग रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद रख सकते हैं, कभी नीड पड़े तो। क्या होगा इसकी, इसका इंटीग्रेशन टू बाय थ्री एक्स की पावर थ्री बाय टू। इसके अलावा हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखो जिनमें भी ये सी होगा ना, उनमें माइनस साइन आता है। इसमें डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा ना। डिफरेंशिएशन जहां सी होता है वहां माइनस साइन आता है। नेक्स्ट हम लोग देखें कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग टेन एक्स बाय टू, लॉग टेन एक्स बाय टू प्लस सी, या फिर हम लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स भी ले सकते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। लॉग सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी केवल सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी लॉग, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ये बेसिक फॉर्मूलाज है, सब लर्न करते जाना है हमें। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। अब ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे से आगे के फॉर्मूले लर्न करते जाएंगे। अभी हमारे पास इतने फॉर्मूला थे जो बेसिक हैं। अब जैसा कि हम रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक एक फॉर्मूला तो मैं क्लियर नहीं करूंगा। जो बेसिक फॉर्मूलाज है, जो कंसेप्ट है, उनको समझना। क्या क्या कंसेप्ट है? जैसे जब भी तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आए, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू। एंड ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स अगर आता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू लिख के। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो लर्न करते जाना है। एग्जाम में हो सकता है तुम्हारे सामने साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो ऐसा नहीं कि तुम उसको सोचो कि डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट करोगे, डायरेक्ट नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स आया तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स आया वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, टेन स्क्वायर एक्स आया तो उसको क्या लिखना है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास टेन एक्स, ठीक है, एंड वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स। ऐसे ही अगर हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स आता है तो हम उसको क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा माइनस कॉट एक्स, एंड माइनस वन का क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे ये cos 2x आया, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? cos 2x को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इसमें sin 2x अपॉन टू। जब भी इनके एंगल में कोई लीनियर इक्वेशन आती है तो उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिखना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है साइन ऑफ 2x+3 और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंड 2x+3 का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन में आएगा। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है तो 2x+3 को t सब्सटीट्यूट करके फिर भी कर सकते हैं, वो आना यही है। मतलब इन शॉर्ट अब अगर हमारे पास f डैश ax प्लस b है कुछ, तो इसका इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस b अपॉन में क्या मिलता है हमें, a। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिलता है f ऑफ f डैश ऑफ ax प्लस b, या फिर ऐसा ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी टू द पावर n, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बट इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज a। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे हम लोग। हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, फिर देखा हमने टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कभी भी इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स का, जिसमें डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर के इक्वल और ग्रेटर, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर, सॉरी, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल या क्या होगी, ग्रेटर, दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than equals to degree of denominator, then we perform long division। उस केस में तुमको ऐसा लॉन्ग डिवीजन करके एंड देन उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा Q प्लस आर बाई डी, क्यू आर डी, इस फॉर्म में चलना है, Q प्लस आर बाई डी। ऐसा कब करना है हमें, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, तो लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया ax प्लस बी की पावर n है, तो हम उसको t सब्सटीट्यूट करके ये फॉर्म में ला सकते हैं। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या आएगा, a। फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मिलता है तो इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एफ एक्स, क्योंकि हमने इसको t सब्सटीट्यूट किया। ऐसे ही फंक्शन की पावर n और साथ में डिफरेंशिएशन है, तो f ऑफ x को t पुट करके आंसर क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सबसे पहले हम वो लॉन्ग डिवीजन वाला एक केस समझें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस वन है। ना वो किसी को हो सकता है समझ में आ जाए कि भाई ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो डायरेक्टली क्यूब का फॉर्मूला लगा के कैंसिल कर सकता है। बट अगर नहीं ध्यान आता है तो हमें हमारा रूल पता है कि न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन करना है। हम इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हमने 2x से किया, देन हम 1 से मल्टीप्लाई करते इसको, 0 आ गया हमारे पास, रिमाइंडर क्या आया, 0। एंड जैसा मैंने बताया इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, q प्लस आर, नाउ आर इज 0, तो 0 बाय एक्स प्लस वन इज ऑल्सो 0। सो फाइनली q जो क्वेश्चन आया वही हमारा यहाँ पे टर्म आएगा। नाउ इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री एंड एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर मिले, क्या करना होगा हमें, लॉन्ग डिवीजन। नेक्स्ट कंसेप्ट, अच्छा ये वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास cos x है, sin x सॉरी,
एंड न्यूमरेटर में cos x, एंड हमें इसको इंटीग्रेट करना है। एंड जैसा क्लियरली दिख रहा है हमें कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, log ऑफ sin x आएगा ऐसा। इसका एक एग्जांपल लें, f ऑफ x टू द पावर n प्लस वन, जैसे हमारे पास है cos x इंटू साइन टू द पावर 4x, एंड हमें इसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन डिफरेंशिएशन, मतलब आंसर क्या आएगा, साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन पावर n, तो फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा ऐसा। अब एक और कॉमन मिस्टेक, कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया 1/2x+3, तो हम सोचते हैं इसका क्या करें। कभी भी ऐसा है 1/ax+b 1/2x+3, तो हमें क्या लिखना है उसको, log 2x+3 अपॉन 2 प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, ऐसा नहीं हम उसको x की पावर -1 करके x की पावर n+1 अपॉन n+1 लगा दें, ठीक है। तो जब भी 1/x आया तो हमें उसका इंटीग्रेशन क्या लिखना है, log x। साइन क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें, जैसे हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 1 - cos 2x/2। साइन क्यूब एक्स के लिए साइन क्यूब की आइडेंटिटी यानी कि साइन 3x की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं 3 sin x - sin 3x अपॉन 4। नाउ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इंस्टेड ऑफ साइन क्यूब एक्स। बट इससे इजी मेथड ये है कि अगर तुम लोगों को ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, मे भी हो सकता है, देन उस केस में तुम इसको साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखना, साइन स्क्वायर एक्स को लिखना 1 - cos स्क्वायर एक्स, एंड cos एक्स को क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, t। तो इससे भी हो जाएगा ऐसा, जब भी साइन की ऑड पावर्स आए तो ये करना है, और इवन पावर आए ना तो 1 - cos 2x/2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब साइन की जितनी भी ऑड पावर आएंगी हम ये कंसेप्ट लगाएंगे साइन और कॉस की ऑड पावर में, और साइन और कॉस की इवन पावर आती है तो हम लोग जो स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2, एंड cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है, 1 + cos 2x/2। cos क्यूब एक्स आया तो cos 3x की आइडेंटिटी लगानी है, विच इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। नाउ cos क्यूब एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया cos क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स, एंड देन cos स्क्वायर एक्स को लिखा 1 - sin स्क्वायर एक्स, और sin x को क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, t। अब जैसे मैंने बताया इवन पावर आ गई, जब भी साइन या कॉस की इवन पावर आई तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - cos 2x/2 और 1 + cos 2x/2। तो साइन की पावर 4 आ गई हमारे पास, जैसे तो साइन की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 1 - cos 2x/2। और ऐसे ही अगर cos की पावर 4 आती है तो उसमें 1 + cos 2x/2 लगा देंगे। इसके अलावा हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस आ गए, साइन कॉस आया तो 2 sin a cos b की आइडेंटिटी बना देंगे, दैट इज sin a + b प्लस sin a - b। cos a sin b या sin a cos b मैटर नहीं करता है, कोई भी यूज कर सकते हो। cos a cos b आया तो cos a + b cos a - b, 2 sin a sin b आया तो cos a - b माइनस cos a + b। तो ये आइडेंटिटीज कब काम आएगी, जब साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में होंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दे दिया sin 3x इंटू cos 5x, क्या क्वेश्चन दिया हमें, sin 3x इंटू cos 5x। ये क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आइडेंटिटी लगा देंगे, 2 sin a cos b, क्या होगा ये sin a + b प्लस sin
ए माइनस बी, तो माइनस का 2x आएगा। नाउ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। एंड जैसा मैंने अभी बताया, देखो इसके एंगल में एक फैक्टर है, तो ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करके हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस 8x बाय 8 एंड प्लस कॉस 2x बाय 2 प्लस c। तो ऐसे प्रोडक्ट आते हैं साइन कॉस के, तो तुम्हें ये आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सीखा कि साइन क्यूब को कैसे करना है, कॉस क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड इवन ऑड पावर या प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आ गए तो उनको भी कैसे सॉल्व करना है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो एक्स माइनस ए को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी, है ना। एक्स माइनस ए को टी सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, dx इक्वल टू dt हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया, बट x की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन टी प्लस ए, टी प्लस ए हो गया अपॉन में साइन टी। जहाँ न्यूमरेटर में तुम लोग लगाओगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस ए भी आ रहा है और साइन एक्स माइनस बी भी आ रहा है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है साइन ए माइनस बी से। जैसा भी दोनों सेम है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, साइन ए माइनस बी से, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी को साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे यही आएगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर देंगे, साइन ए माइनस बी, एंड साइन ए माइनस बी को न्यूमरेटर में क्या लिख दोगे, नाउ अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी। लेकिन यहीं अगर ये दोनों रेशियोज डिफरेंट होते, एक साइन एक कॉस होता, तो हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कॉस ए माइनस बी से। क्लियर है, साइन से कब करना है, जब सेम, साइन सेम एस एस, और अगर डिफरेंट हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस। ठीक, याद रखना है इसको, कब, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस है और एक्स माइनस भी दोनों दिखेगा। अब ऐसा एक क्वेश्चन एक और था, तुम लोगों को शायद ध्यान हो, वन अपॉन साइन 3x इंटू साइन 5x, और न्यूमरेटर जो था इसमें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है साइन 2x, ऑलरेडी 2x गिवन है। ऐसा ही है ये भी, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस कितना आता है, 2। तुम लोग न्यूमरेटर में इसको क्या लिख सकते हो, 2x को 5x माइनस 3x। इसके बाद कौन सी आइडेंटिटी लगानी चाहिए, साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी लगाने के बाद हम डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सब एक फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया a अपॉन बी प्लस सी ई की पावर एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में e की पावर x है, केवल डिनोमिनेटर में e की पावर x आया ना तो हम इसको नहीं हटा सकते, तब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करना पड़ेगा। कब, जब डिनोमिनेटर में e की पावर x है। अब हर एक टर्म को हमने e की पावर x से डिवाइड कर दिया, इस तरह से आ जाएगा a e की पावर माइनस एक्स, b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। नाउ हम b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी दैट इज डिनोमिनेटर को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे न्यूमरेटर का ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इस बेसिस पे ये वाला, डिनोमिनेटर में e की पावर x दिख गया, क्या करोगे तुम लोग, e की पावर x से डिवाइड कर दोगे। क्या बन जाएगा जब मैं इसको डिवाइड करूंगा e की पावर x से,
ई की पावर माइनस एक्स। नाउ हम 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को टी सब्सटीट्यूट करें। 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाय, तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस डी टी लिख सकते हैं। ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स 1/t इंटू माइनस डी टी, तो आंसर इज माइनस लॉग टी प्लस सी, और टी यानी 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूट वापस पुट कर देंगे इसमें। तो क्या समझ में आया, जब भी डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स आया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें ई की पावर एक्स से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट टाइप आएगा, न्यूमरेटर में तो 1 होगा लेकिन डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की पावर्स होंगी, इट मे बी इवन ऑड, डजंट डिपेंड। तब 1 को न्यूमरेटर में तुम्हें लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन आया 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 1 की जगह न्यूमरेटर में क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड देन डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कब करना है ऐसा, जब न्यूमरेटर में क्या हो 1 एंड डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के पावर्स देखें। क्लियर है। नेक्स्ट ये टाइप आते हैं जिसपे तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a माइनस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाय a, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर, एंड 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा। अब ये 3 तो कब लगेंगे, जब रूट नहीं होगा, लेकिन अगर रूट है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इनमें एक फॉर्मूला और है हमारे पास, कौन सा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे हमें एक इक्वेशन दे दी इन लोगों ने एग्जाम में, आगे तुम्हारे पास ऐसा कुछ 3x² माइनस 6x प्लस 5 एंड हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं रखना है। तो सबसे पहले ये 3 जो दिख रहा है ना, 3 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/3। नाउ ये जो x के साथ तुम्हारे पास टर्म आया है, इसके हाफ का स्क्वायर क्या आएगा, 1। ये तुम्हें इसमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। क्या मिलेगा हमें, x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5/3। तो ये टर्म को हमने प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, प्लस वाला इसके साथ रखना है हमें। क्यों प्लस वाला इसके साथ रखा, ये होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड इसको एलसीएम ले लें, प्लस का 2/3 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं हम √2/√3 का होल स्क्वायर, 1/3 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर √2/√3 होल स्क्वायर dx, 1/x² प्लस ए स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो इंटीग्रेशन आएगा √3/3√2 tan इनवर्स √3 x प्लस 1
अपॉन √2 प्लस सी। क्लियर है? तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कब करना है ऐसा? जब डिनोमिनेटर में क्या आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। ध्यान ये रखना है कि x के साथ कोई भी टर्म नहीं रखना है हमें। x के साथ अगर कोई भी नंबर है तो उसको कॉमन ले लो। अगर ऐसा नहीं किया तो लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ऐसा किया है। एक ये टाइप देखें हम लोग, 1/x इंटू एक्स टू दावर n प्लस वन। ये पावर n की जगह 2, 3, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तब हमें x टू दावर n प्लस वन को या x की पावर n को t पुट कर देना है, दोनों चलेगा। तो मिस कंप्लीट इस पूरे पार्ट को भी t पुट कर सकते हैं, इसको भी t पुट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट किया, एन एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारे पास, डी टी। डी एक्स आ गया डी टी अपॉन एन एक्स टू दावर n माइनस वन। एक्स टू दावर n को तो हमने t लिखा, ये जो डी टी के अपॉन में ये टर्म आया, ये x के साथ पावर ऐड कर दे तो x की पावर n बनना चाहिए, एंड 1/n इज अ कांस्टेंट टर्म। x टू दावर n को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t। नाउ हमारे पास आ गया t इंटू टी प्लस वन। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी तुम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। t के साथ जो टर्म है दैट इज 1 के हाफ का स्क्वायर, 1/4 हमने प्लस माइनस करके कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। नाउ फॉर्मूला लग गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म आती है, एंड t मीन्स x टू द पावर n। तो ये एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सपोज हमें ऐसा कि हमें इंटीग्रेट करना है 1/x इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ऑब्वियसली 1/6 log x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है? तो हम इसको ऐसा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क में तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव्स आए, तब हम ये पूरा इंटीग्रेशन करने वाला पूरा इंटीग्रेशन करेगा। बाकी तुम लोग अगर फॉर्म लर्न कर लेते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। 1/√, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज कि हमें एक स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं रखना है। कोई नंबर है तो पूरा बाहर ले सकते हैं, लेकिन माइनस है तो रूट के अंदर ही कॉमन लेके रखना, क्योंकि माइनस साइन रूट के बाहर नहीं आ सकता है। नाउ हमने इसके हाफ का स्क्वायर यानी कि +1 -1 किया। जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि माइनस साइन हमें हटाना है। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि ये माइनस साइन रहने देंगे, इसी का कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे, तो हो सकता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। आएगा यही फॉर्मूला, बन जाएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय a। सो आंसर आ गया हमारे पास। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हुआ, तो लीनियर इक्वेशन को हमें लिखना है a d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, यानी न्यूमरेटर को लिखना है a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, वेदर इट इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। हमें दोनों ही केसेस में सेम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है तुम लोगों को, देखो एक तो तरीका है कि वो सेपरेट उस फॉर्म में लाया जाए, जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं वैसे हम लोग ऐसे फैक्टर्स बनाए, बट ये टाइम कंज्यूम करता है। तो मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तुम्हें जस्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में बनाना है। तो भाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखे क्या आता है, 2x प्लस थ्री। मतलब न्यूमरेटर में तुम्हें 2x प्लस थ्री लाना है, तो पहले 2x लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, देन क्या करेंगे हम लोग, +3 -3, +3 वाले के नीचे भी इसको सेपरेट कर देना है, एंड -3 के नीचे भी। फर्स्ट पार्ट में t सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड में
इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना है 1/2 पूरे के बाहर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली भी दिख रहा है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का फॉर्म है, जो क्या होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। और ये वाले पार्ट में क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे इसका। ये कब करना है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आए या फिर लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, उस दोनों ही केसेस में तुम्हें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का क्या बनाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और दूसरा तरीका ये है कि कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि इस फॉर्म में लेके आए एक्स ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। नाउ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स वाले टर्म को एक्स से कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट जो कि है ही नहीं तो जीरो ले लिया। यहाँ से हमारे पास ए और बी आ गए, वो हमने यहाँ पुट किए, एंड ये टर्म को एज इट इज उठा के डिनोमिनेटर में रख दिया। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज उठा के न्यूमरेटर में रख दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। अगेन फर्स्ट पार्ट में टी सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सेकंड वाले पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देंगे। दोनों से आंसर सेम आएगा। तुम वहां पर भी देख सकते हो, उसमें हाफ बाहर है, अगर हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों सेम ही आंसर मिलने वाले। ठीक है, बट बेस्ट इजी मेथड जो है वो वही है कि हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहाँ बनाए, न्यूमरेटर में। वो इजी होता है बजाय कि ये सब करने के। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार बच्चा यहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाता है, फिर तो वो इसको सॉल्व करेगा तो वापस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ मेथड। नेक्स्ट आते हैं, अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाए, न्यूमरेटर में ध्यान दो क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ओनली साइन स्क्वायर, ओनली कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी हो सकता है। ये सब इतने सारे टाइप में एक ही काम करना है तुमको, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो या दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। अब हम दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोर्ड्स एग्जाम में देखा है, जो उनके पास मार्किंग स्कीम होती है उसमें वो लोग कॉस स्क्वायर एक्स का यूज ज्यादा करते हैं, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर एक्स का यूज नहीं करेंगे। एमपी बोर्ड में साइन स्क्वायर एक्स वाला कंसेप्ट चलता है, सीबीएसई में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके करते हैं, लेकिन आंसर दोनों से आएगा। तो ऐसा कब करना है समझ में आया, जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए, अकेला साइन स्क्वायर हो, अकेला कॉस स्क्वायर हो, या फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए। तो किससे डिवाइड करना है हमें, आइदर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, पर हम प्रेफर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर। एंड देन कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद तुम उसको इस फॉर्म में लाओगे कि टेन एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर पाए, टी। अब ये हमने देखे ना क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स है, बट अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स नहीं हो, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, या साइन एक्स कॉस एक्स सी है, देखो इसमें उसमें क्या फर्क है ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहले वाले में क्या दिख रहे हैं हमें, सब में स्क्वायर्स दिख रहे हैं या फिर प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल टर्म्स है दिख रहा है, तब हमें टेन के हाफ एंगल लगाने हैं। साइन की प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और cos x की प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद 10x/2 को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें, t। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले फॉर्म में क्या था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है बस साइन कॉस है, पावर 1 है। न्यूमरेटर में कुछ दिख रहा है नहीं, अगर न्यूमरेटर में भी साइन कॉस है तो टाइप बदल जाएगा। मतलब तीन टाइप है यहाँ पर हमारे पास, एक में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, एक में डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, एंड थर्ड टाइप जहाँ डिनोमिनेटर में साइन कॉस और न्यूमरेटर में भी साइन कॉस हो सकते हैं। क्लियर है, देखो न्यूमरेटर में साइन कॉस आए और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस आए, तो न्यूमरेटर को क्या लिखना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। प्लस सी कब करना, जब इनके साथ कोई कांस्टेंट टर्म हो, बट अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है आइदर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम प्लस सी भी नहीं लिखेंगे। मे बी न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो सकता है, मे बी डिनोमिनेटर में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है,
इन तीनों ही केसेस में तुम्हें प्लस सी लेना है, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस सी नहीं लेना है। क्लियर है? क्या करना है, इससे एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी कांस्टेंट, न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट। तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। हमने मल्टीप्लाई किया इनको, साइन एक्स और कॉस एक्स वाले टर्म अलग कर दिए एंड कांस्टेंट टर्म अलग कर दिए। साइन साइन वालों में से साइन कॉमन ले लें, कॉस कॉस वालों में से कॉस कॉमन लिया और कांस्टेंट टर्म अलग कर दिए। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड्स करें तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2। 2b माइनस ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4। और 3b प्लस सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3। हमने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, एनी हाउ बस ए बी सी लेके आ गए हम लोग। अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना इसमें पुट करेंगे। ए 0 है, बी 2 है, सी -3 है, तो हमने वैल्यूज इनमें पुट कर दी एंड ये जो टर्म आया एज इट इज उठा के न्यूमरेटर में रख दिया क्वेश्चन के। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, एज इट इज रख दो। एंड डिनोमिनेटर को जब सेपरेट करोगे तो फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 2 बचा। इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में साइन कॉस आ गया। डिनोमिनेटर में जब साइन कॉस आते तो क्या कहते हैं, tan के हाफ एंगल लगा के इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। साइन एक्स की जगह 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस एक्स की प्लेस पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट ऐसा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये भी बच जाता, अभी जैसे ए तो 0 हो गया, अगर ये भी बच जाता तो तीनों के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट होता, जिसमें फर्स्ट पार्ट में तुम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर लेते तो लॉग बन जाता, सेकेंड पार्ट हमेशा कैंसिल हो जाता है और थर्ड पार्ट में हाफ एंगल के फॉर्मूलाज लगते हैं। ठीक है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे इंटीग्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करें तो दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह हम लोग सोचे कि दो प्रोडक्ट में टर्म्स आ गए तो हम बाय पार्ट्स लगा दें। बाय पार्ट्स लगाने के लिए क्या इसका फॉर्मूला होता है वो देखें। सपोज हमारे पास टू फंक्शंस है u एंड v, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो नोट करने वाली चीज ये है कि इसमें जब भी इंटीग्रेशन होता है तो वो सेकंड फंक्शन का ही होता है, दिख रहा है? अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए हमारे पास आइलेट का एक रूल है, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर logarithmic function, A for algebraic function that it may be x square 1 2, T trigonometric functions and E exponential functions. That means exponential function is always the last function or second function and inverse is always first function. अभी हो सकता है तुम लोगों को एग्जाम में बोले कि log x को इंटीग्रेट करो। log x का हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ा कि log x होता है, log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो जब भी log x आए तो इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगाना। अब हमारे पास एक लोगरिथमिक फंक्शन, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, तो लोगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन होगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बाय पार्ट्स लगा रहा हूं मैं, माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल इंटीग्रेशन। इस तरह से क्या आता है, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, log x का 1/x, x log x, 1 का इंटीग्रेशन x कॉमन ले ले तो क्या आएगा, log x -1 प्लस t। नाउ 1 मीन्स होता है log e, यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तब हमें क्या मिलेगा, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी। तो हमें आंसर ऐसा भी मिल सकता है। लॉग एक्स आया हमारे पास तो इंटू वन करके बाय पार्ट्स करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके इंटीग्रेशन चाहिए तो इंटू वन करके बाय पार्ट्स लगाएंगे। मतलब लॉग और इनवर्स के हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, और उनके चाहिए तो कैसे निकालना है, इंटू वन करके बाय पार्ट्स। यानी बहुत बार हमारे पास बाय पार्ट्स में एक सिंगल फंक्शन होगा, तो दूसरा फंक्शन हम कहाँ से लेके आएंगे, इंटू वन करके, कोई भी नंबर करके। नेक्स्ट आते हैं इसका एक और टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में सबसे ज्यादा ऐसे पे क्वेश्चंस आए हैं। ई टू द पावर एक्स तुम्हें इसमें विजिबल होगा, अगर ई की पावर एक्स आ रहा है तो अंदर चेक करना कि फंक्शन और डिफरेंशिएशन है क्या, मतलब एक फंक्शन होगा दूसरा डिफरेंशिएशन होगा। इस केस में इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बहुत बार होता है कि हमारे पास जो है ना लॉग एक्स होता ही नहीं, मतलब ई की पावर एक्स बाहर होता ही नहीं है, लेकिन हाँ अंदर की तरफ लॉग एक्स होता है ब्रैकेट में, तब हम log x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t। क्योंकि जब हम log x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log का बेस e होता है, तो हम जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो e की पावर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, log हट जाएगा। इस तरह से हम e की पावर x ला सकते हैं, e की पावर t ला सकते हैं। ऐसा कब करना है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर x sin x प्लस cos x, ये तो बहुत ईजी है। देखो e की पावर x है, ये फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या होगा, e की पावर x साइन एक्स प्लस सी। लेकिन अब हमारे पास ऐसा है, देखो 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। अब इस केस में हमारे पास e की पावर x नहीं है, लेकिन अगर ये t सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर t आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर डी टी। नाउ ये फंक्शन और ये डिफरेंशिएशन, यानी आंसर क्या आएगा, e की पावर t इंटू 1/t प्लस सी, एंड फाइनली t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर कभी log आए अंदर और e की पावर x लाना है तो log x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, t सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे हम ये क्वेश्चन देखें, इसमें log x है लेकिन साथ में 1/x स्क्वायर। अब log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, 1/x स्क्वायर, तो हमने इसमें माइनस 1/x और प्लस 1/x कर दिया। क्यों, क्योंकि अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, log x का 1/x माइनस 1/x का 1/x स्क्वायर। तो ये बन गया पूरा का पूरा फंक्शन, और ये उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर हो गया e की पावर x log x माइनस 1/x प्लस सी। तो कभी कभी तुम लोगों को ऐसे फंक्शन और डिफरेंशिएशन बनाने पड़ेंगे इसमें, तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। 1 मार्क के क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा इसी में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप, e की पावर x के साथ कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, e की पावर x के साथ क्या आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें बाय पार्ट्स लगाना है, लेकिन 2 टाइम्स। जैसे e की पावर x के साथ साइन x है, और जैसा मैंने अभी बताया e की पावर x हमेशा कैसा फंक्शन बनता है, सेकंड फंक्शन। तो साइन x क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन। हमने बाय पार्ट्स लगाया इसमें, एंड इसको हमने आई अज्यूम किया है, बाय पार्ट्स लगाया मैंने ऐसा। लेकिन बाय पार्ट्स जब लगाया फर्स्ट टाइम में तो ऐसा आया, तो हमने इसको सेकंड टाइम भी बाय पार्ट्स लगाया। जब सेकंड टाइम बाय पार्ट्स लगाओगे ना तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख देंगे, आई। तो दिस आई प्लस आई विल बिकम 2i, तो आई की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो बाय पार्ट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स लगेगा। नेक्स्ट 3 टाइप्स आते हैं हमारे पास। जैसे हमने देखा 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। नाउ ये न्यूमरेटर में है, ये है √x² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, x/2 √x² प्लस ए स्क्वायर, पहले तो फंक्शन ही रिपीट हो रहा है, प्लस में वो है जो हमने इसके डिनोमिनेटर के केस में पढ़ा था, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन पढ़ा था, दैट इज log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर।
ऐसे ही रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 आ रहे हैं, यहाँ x/2 आ रहे हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, क्योंकि जब ये 1 था तो इसका इंटीग्रेशन ये आता था। इस तरह से फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं हम लोग इन सब में। आगे तो देखो फर्स्ट x/2 के साथ रिपीट होते हैं ये, और ए स्क्वायर बाय 2 के साथ इनका वो इंटीग्रेशन आता है जब ये 1 के केस में थे। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, मतलब डायरेक्टली अंडर रूट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ये फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है थर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यूज होगा, इसलिए ये लर्न होना चाहिए अच्छे से। और इस बार तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें ओमिटेड हैं, तो हमें सर्कल इलिप्स इनके ही एरियाज पूछे जाएंगे, और सर्कल और इलिप्स में यही फॉर्मूला लगता है। नेक्स्ट टाइप लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आया। लीनियर के साथ क्या है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो वैसा ही केस करेंगे जैसे लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, यानी हमें उसका डिफरेंशिएशन बनाना होगा। ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें यहाँ लाना है, यानी कि 2x माइनस 1 लाना है। इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देन इस +2 को हमने लिख दिया -1 +3, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेकेंड पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। क्या किया हमने, बाहर इसका डिफरेंशिएशन बनाना है, यानी वैसा ही है जैसा हमारे पास लीनियर बाय क्वाड्रेटिक था या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक था, उसमें भी हम यही करते थे, डिफरेंशिएशन बनाते थे। सेम इसमें भी यही करना है। नेक्स्ट आते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें जो बाय पार्ट से सॉल्व होता है। सेक क्यूब एक्स या कॉसेक क्यूब एक्स, कुछ भी आ सकता है, सेक क्यूब एक्स या फिर कॉसेक क्यूब एक्स। हम इसको आए लेके इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एंड इनमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। सिमिलर फंक्शन है तो ऑब्वियसली बाय पार्ट्स में ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि फर्स्ट कौन सा लें सेकंड कौन सा लें। जब ये प्रॉब्लम आए तो सेकंड फंक्शन उसको लेना जिसका इंटीग्रेशन इजीली होता है, और फर्स्ट फंक्शन उसको लेना जिसका डिफरेंशिएशन इजीली होता है। तो ऑब्वियसली मैं इसको फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ, सेकंड। अब जब मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक एक्स 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। ये क्या आएगा, देखो सेक एक्स 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। नाउ 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1। ये क्या आएगा, देखो आगे सेक एक्स 10x माइनस सेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। नाउ दिस सेक क्यूब एक्स डी एक्स मीन्स क्या था, ये तो क्वेश्चन था हमारा, मतलब आए, तो हम इसको आई लिख देते हैं। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। आई इधर आके आई प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i। टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, sec x 10x प्लस लॉग ऑफ
sec x प्लस 10x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। cosec क्यूब एक्स आए या sec क्यूब एक्स आए, हमें इनको ऐसे ही इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? बाय पार्ट्स लगाना है। फर्स्ट सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड किया? फर्स्ट फंक्शन वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन इजीली हो सकता है, और सेकंड फंक्शन वो होगा जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। अब आते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस पे। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कब लगाते हैं? जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आते हैं इस तरह से, तब हम क्या लिखेंगे इसको? a अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, अच्छा कोई ऐसा भी बोलेगा कि भाई मैं तो इसको मल्टीप्लाई करके लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बना दूंगा, वो भी सही है, आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है ना। पार्शियल फ्रैक्शन एक टाइप है कि अगर हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो a अपॉन एक्स प्लस 3 लिख दिया, और b अपॉन क्या लिख दिया? एक्स प्लस 4। ये पूरा का पूरा टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो फर्स्ट टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 3 कैंसल, क्या बचेगा? एक्स प्लस 4। सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस 4 कैंसल, क्या बचेगा? एक्स प्लस 3। नाउ हम इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शॉर्टकट है हमारे पास, 1 बाय 1 हम इनको जीरो बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट को जीरो बनाने के लिए हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? -4। तो ये जीरो हो गया, और -4 जब इसमें रखेंगे, मतलब हमने पूरी इक्वेशन में -4 पुट कर दिया, तो -4 प्लस 2 आ गया -2, 0 -1 इंटू बी, तो बी की वैल्यू आ गई 2। एंड अगर कंप्लीट इक्वेशन में x को -3 पुट कर दें, कीपिंग इन माइंड दिस वन, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। -3 प्लस 2 -1, -3 प्लस 4 इज 1। तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब अगर तुम लोगों को ऐसा नहीं करना हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे, तो भी एक्स और ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे एक्स वाले टर्म साथ में ले लिए, कांस्टेंट टर्म साथ में ले लिए, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, एंड 4a प्लस 3b की वैल्यू कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। अब इन दोनों को एलिमिनेट करोगे तो भी a और b की वैल्यू आएगी। या फिर मैंने दूसरी मेथड क्या बताई? जीरो बना के a और b की वैल्यूज निकाल। नाउ ये a और b की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, एंड जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये log x प्लस 3 बन जाएगा, ये log x प्लस 4 बन जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाने हैं? सबसे पहले तो कि जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखें। अगर तुम्हें किसी एक टर्म का स्क्वायर दिखता है और दूसरा वाला टर्म सिंगल टर्म है, तो स्क्वायर वाले टर्म को पहले स्क्वायर में ही लिखना है, फिर उसकी पावर 1 लिखना है, देन थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब है, तो एक्स प्लस ए का क्यूब भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, पावर 1 भी आएगी, और नेक्स्ट फैक्टर भी आएगा। मतलब जितनी पावर है उतनी बार ये टर्म आएगा हमारे पास। समझ गए? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, स्प्लिटिंग होती है, फैक्टर्स बनते हैं तो बना लेंगे, लाइक इसके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ेगी, एंड सेकंड वाले टर्म के लिए c अपॉन एक्स प्लस बी कर दिया। लेकिन अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक होते तो हम एक्स स्क्वायर को y सब्सटीट्यूट करेंगे जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस, नॉट फॉर इंटीग्रेशन। कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए तो न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए जस्ट हम एक्स स्क्वायर को क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? y। जब पार्शियल फ्रैक्शन बन गए तो y की जगह वापस क्या रख देना है? एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एंड इनके साथ कोई कोइफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अभी दिख रहा है कि कोई कोइफिशिएंट है?
तब हम या तो मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन करें, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से बचना है तो हमने क्या कर दिया इसमें, 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस सी बी अपॉन एक्स प्लस डी। ऐसा कब करना है, क्या बताया मैंने, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, सेम हो। या तो मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को टी सब्सटीट्यूट कर दें तो भाई 2x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या हो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या हम इसमें एक्स स्क्वायर को टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, न्यूमरेटर में सॉरी। इस केस में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। कब करना है, जब डिनोमिनेटर में पावर 4 हो और ऊपर 2x नहीं है, 2x के अलावा कुछ भी हो सकता है, तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा। अगर ऊपर प्लस आता है तो नीचे तुम्हें माइनस वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, और इसके लिए तुम्हें जस्ट -2 +2 करना होता है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तुम्हें 2a भी चाहिए। ए स्क्वायर हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर है, देखो ये 1/x बी का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तुम्हें 2a भी चाहिए, मतलब कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x +2 चाहिए या -2 चाहिए। अगर +2 लिया तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, -2 लिया तो माइनस का स्क्वायर बनेगा। फिर मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया, ऊपर वाले के साइन को देखते हुए। अगर ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे तुम्हें माइनस वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, और ऊपर अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस वाला टर्म बनाना है। ये सब किसके लिए, इसको ध्यान में रखते हुए, पावर 4 के लिए। अब नीचे बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। x माइनस 1/x को t सब्सटीट्यूट किया, ये फॉर्म आ गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a। ये सब कब करना है, जब पावर क्या है, 4। अब पावर 4 के साथ ऊपर 2x आ गया तो बहुत इजी है, x² को t सब्सटीट्यूट कर देना है। पर ये क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें क्या पूछा जाता है, √10 और √cot। उसके पहले इसके टाइप समझ लें। x² -1 आया तो भी हमने x² से डिवाइड किया, लेकिन अब ऊपर माइनस है तो हम प्लस वाला स्क्वायर बनाएंगे। 2x² आए तो भी हमने x² से डिवाइड किया, बट इस 2 को हमें क्या लिखना होगा, 1 + 1/x², 1 - 1/x²। क्योंकि ये टाइप को सॉल्व करने के लिए तुम्हें या तो न्यूमरेटर में 1 + 1/x² चाहिए या फिर 1 - 1/x²। देखो इसमें आया था 1 - 1/x², और जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या आया हमारे पास, मतलब न्यूमरेटर में तुम्हें क्या चाहिए, आइदर 1 + 1/x² और 1 - 1/x²। दोनों ही नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म है तो हमने उसको इस फॉर्म में लिया है। 1/x² कैंसिल कर दो, 1 + 1 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, एक के नीचे माइनस वाला स्क्वायर, दूसरे के नीचे प्लस वाला स्क्वायर बना देंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, √10 + √cot। अकेला √10 या अकेला √cot भी आ सकता है। जब भी ये क्वेश्चन आए सबसे पहले cot को हमने क्या लिखना है, 1/√10, एलसीएम ले लिया, एंड देन tan थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट किया है हमने, t²। डिफरेंशिएट किया, ऐसा आया, डी थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। tan को हम लोग लिख सकते हैं t², यानी t की पावर 4 आ गया, पावर 4 आ गई मतलब t² से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड जब t² से डिवाइड किया तो ऊपर 1 + 1/t² आ गया जो हमें चाहिए होता है। अब डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर बनाओगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला। तो हम डिनोमिनेटर में -2 + 2 कर देते हैं, t - 1/t का होल स्क्वायर आ गया, इसको कुछ u सब्स्टिट्यूट किया, और इस तरह से फॉर्मूला बन गया u² + √2² tan इनवर्स x/a। u मीन्स क्या था हमारे पास, t - 1/t, और t यानी क्या था,
t मीन्स √10 सॉल्व करके ये आंसर आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे क्या बताया मैंने, √10 प्लस रूट कॉट। सेम वे में √10 आ सकता है, सेम वे में रूट कॉट भी आ सकता है, पर जब तुम √10 सॉल्व करने जाओगे ना तो न्यूमरेटर में जो है ना कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म आ गया तो तुम्हें 1 + 1/t² और 1 - 1/t² करना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास √10 या रूट कॉट, अगेन 10 को t² लिया, d थीटा आ गया, बट अब हमारे पास 2t² आया, t² से डिवाइड किया तो ऐसा टर्म आया, 2 को हमने लिख दिया 1 - 1/t², 1 + 1/t², ये ऐसा आ गया। नेगेटिव वाले में प्लस का कंप्लीटिंग स्क्वायर, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव का कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड हमने इनका होल स्क्वायर लिख दिए, एक में u सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकेंड वाले टर्म में b कर दिया। ये बन जाएगा log x - a अपॉन x + a, 1/2a log x - a x + a, और ये x² + a² यानी 1/a tan इनवर्स x/a। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, u की वैल्यू, v की वैल्यू, एंड t मीन्स क्या था, √10 सब्स्टिट्यूट किया, फाइनली हमारा ये आंसर आता है। √10 आया, रूट कॉट आया, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आ रहा समझ में? 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर आए तो जो लीनियर 2 है यानी कि रूट के अंदर जो लीनियर है उसको t² सब्स्टिट्यूट करना। ये वाले फॉर्म वैसे तो हर बार बोर्ड्स में ओमिटेड होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक रूट लीनियर आए तो लीनियर को t², जैसे यहाँ किया था। लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आए तो लीनियर जो है इसको 1/t सब्स्टिट्यूट करना है, एंड क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आए तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/t। ये चारों फॉर्म बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, वैसे चांसेस बहुत कम है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, जो देखते से समझ में नहीं आता कि टाइप कौन सा है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने x⁴ को कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 1/x⁴ आ जाएगा। पावर को दोनों के साथ सेपरेट किया, 4 कैंसिल, x³ आ गया, x⁵ बन गई, एंड हमने इसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज 1 अपॉन x⁴ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन -4 अपॉन x⁵ होता है। x⁵ मिल गया, ये dx की वैल्यू निकाली, सॉल्व किया, हमारे पास बस ये बचा, इसको इंटीग्रेट करें तो t की पावर 1/4 अपॉन में 1/4 आएगा, तो 1/4 1/4 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है। क्या किया हमने, समझ में आया इसमें, स्टार्टिंग में x⁴ ब्रैकेट से कॉमन ले लिया। अब मे भी हो सकता है कि यहाँ कुछ चेंज करके दे दे, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट ये हो सकता है x⁵ प्लस x⁴ 1/3, इसमें भी हमने x⁴ 1/3 कॉमन लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/2 - 1/3 यानी क्या आएगा, 1/6। x⁴ 1/6 को t सब्स्टिट्यूट किया, ऐसा आया। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x⁴ -½ न्यूमरेटर में लेके आगे +½ x⁴ 1/6 को तुमने t लिया था, x को लिख सकते हैं t⁴ 6। हमें चाहिए x⁴ मतलब क्या आएगा, t³। तो हमने x⁴ को क्या लिख दिया न्यूमरेटर में, t³। नाउ आप देख सकते हैं, हम बहुत क्लियर है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, क्या करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन। तो आगे हमें इसको लॉन्ग डिवीजन करके q + r/d का फॉर्म लिखा, एंड देन इंटीग्रेट कर दिया। तो x⁴ प्लस x⁴ 1/3 में हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे x⁴ 1/3, और x⁴ 4 + 1 में हमने क्या कॉमन लिया था, x⁴
एक ये क्वेश्चन देखे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था। हमने इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स किया न्यूमरेटर में, इसको देखते हुए प्लस एक्स माइनस एक्स, ये वाले टर्म के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट किया और ये पूरे टर्म के माइनस एक्स कॉमन लेके डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ ये पूरा टर्म कैंसिल ना, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और यहाँ ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन के न्यूमरेटर में अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आ गया, लॉग ए बाय बी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, मैंने बताया जैसा बोर्ड में आया था। तो यहाँ इंटीग्रेशन हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने टाइप्स थे सब कंप्लीट हो गए। टोटल अब तक हमने कुछ 45 टाइप्स पढ़े हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये तुम लोगों को ऐप पे भी मिल जाएगी और वहां से तुम लोग इसको रिवाइज करना। एग्जाम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बजाय कि वो पूरी एनसीईआरटी उठा के सॉल्व करें जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आरडी आरडी तो बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आरडी की जगह हम लोग चाहे तो ये क्वेश्चंस उठा के इनको सॉल्व कर ले, और प्रैक्टिस के लिए रैंडम क्वेश्चंस उठा सकते हैं जिससे पता चलेगा कि हमको इंटीग्रेशन आया भी कि नहीं। क्लियर है? तो इनडेफिनेट इससे रिवाइज कर लेना एंड टाइम पे।